भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है टू से द लीस्ट, क्योंकि 2 मैच श्रीलंका के साथ है अवे सीरीज, 2 मैच न्यूजीलैंड के साथ है। न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड को हराना है विच इज वेरी डिफिकल्ट। और उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 टेस्ट मैचेस है। सो दो ओपोनेंट्स तो बहुत टफ है और श्रीलंका के खिलाफ भी सीरीज घर में नहीं है, अवे सीरीज है श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका का मतलब श्रीलंका में जाके श्रीलंका को हराना आसान बात नहीं है टू से द लीस्ट। हालांकि मैं सोच लेता हूं कि भारत ये सीरीज 2-0 से जीतेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर भारत ये सीरीज 2-0 से नहीं जीत पाया तो इसके बाद श्रीलंका के बाद हमको न्यूजीलैंड जाना है, जहां पे सीरीज जीतना तो दूर, मतलब ड्रॉ रखना भी, टेस्ट मैचेस ड्रॉ करना भी मुश्किल होगा मेरे ख्याल में, मेरी एज पर माई अंडरस्टैंडिंग भारत के लिए। तो इस हिसाब से श्रीलंका के खिलाफ बहुत सीरीज जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और भारत को 2-0 से जीतना है, सिर्फ जीतना नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर हम जीतते हैं तो हमें 12 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर हम ड्रॉ करेंगे तो 6 पॉइंट्स मिलेंगे। तो श्रीलंका के खिलाफ अगर हम 2 मैचेस जीतते तो उसमें 12-12 24 हो गए। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर हम 1 मैच जीतते तो 12 और 1 ड्रॉ करते तो 18 पॉइंट्स होंगे। हालांकि मैं सोच लेता हूं कि भारत शायद नहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाके मतलब हरा नहीं पाएगा। अगर भारत ड्रॉ कर लेता है, जो कि आउट ऑफ द कार्ड्स लगता है, मतलब आउट ऑफ सॉर्ट्स थॉट लगता है आज के जमाने में जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट हो रही है, लेकिन फिर भी मैं सोच लेता हूँ कि भारत को ड्रॉ के लिए खेलना होगा। क्योंकि अगर ड्रॉ भारत करेगा, अगर जीत नहीं पाया, सपोज ऐसा टेस्ट मैच आ गया कि जहां मतलब आप देख रहे हैं कि किसी भी तरह से जीतना पॉसिबल नहीं है, लंबा खेल के मैच ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ड्रॉ करेंगे तो 6 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आप हार जाएंगे तो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और भारत के लिए पॉइंट्स इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ 9 टेस्ट मैचेस हैं और इसमें से एक डिफिकल्ट सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ है। तो यहाँ पे अगर भारत ड्रॉ रख पाता है मैचेस, 2 मैचेस बाई चांस भारत जीत नहीं पाया तो अच्छा रहेगा। और इसके बाद अगर भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच जीतता है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भारत 5-0 हराएगा, ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, राइट। तो मैं सोच लेता हूँ कि भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कम से कम 3 टेस्ट मैचेस जीतेगा। तो टोटल अगर भारत 6 टेस्ट मैचेस जीतता है, 6 × 12 72 पॉइंट्स। और अगर मैं सोच लेता हूँ, जो कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि भारत के लिए मैं सोच रहा हूँ कि भारत एक भी मैच नहीं हारेगा, वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड मतलब ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त भारत की टीम थोड़ा ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, मतलब विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, मेन बॉलर वन ऑफ द मेन बॉलर्स रविचंद्रन अश्विन नहीं है, थोड़ा बहुत न्यू ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। तो फिर भी मैं सोच लेता हूँ कि भारत बाकी जो 3 टेस्ट मैचेस है वो ड्रॉ करेगा, तो मतलब 18 पॉइंट मिलेंगे, तो 90 पॉइंट्स मिलेंगे, तो इससे भारत का थोड़ा चांस होगा। अब प्लेयर एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को है, ऑस्ट्रेलिया को इसलिए एडवांटेज है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 18 गेम बाकी है और जो 8 गेम ऑस्ट्रेलिया ने खेला है उसमें से 7 ऑस्ट्रेलिया ने जीते। तो ऑस्ट्रेलिया तो फाइनल जाएगी, आप पकड़ के चल सकते हैं। और साउथ अफ्रीका के भी बहुत सारे गेम्स बाकी है। सो ऑल द बेस्ट टू इंडिया। और सारे टेस्ट मैचेस जीते। मैं चाहता हूं कि भारत 9 टेस्ट मैचेस ही जीते, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं होगा। तो भारत या तो जीते या तो ड्रॉ करे, क्योंकि हारना भारत का काम बहुत ज्यादा मुश्किल कर देगा। एंड दैट्स व्हाई द सिचुएशन इज वेरी चैलेंजिंग। इंडिया विल हैव टू प्ले देयर बेस्ट टेस्ट क्रिकेट फॉर द नेक्स्ट 6 और 7 मंथ्स। ओनली देन देयर इज अ चांस कि भारत फाइनल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जा सकता है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ऑल द बेस्ट। भारत के पास बैटिंग अच्छी है, शुभमन गिल, लोकेश राहुल और यशस्वी जायसवाल को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होगी, क्योंकि बाकी की बैटिंग लाइनअप थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है और बॉलर्स को भी अच्छा करना होगा। भारत को पहले बैटिंग करके हर टेस्ट मैचेस में 350 के करीब रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे पास 20 विकेट लेके टेस्ट मैच जीतने वाली बॉलिंग लाइनअप है। तो भारत को बैटिंग अच्छा करना है, टू से द लीस्ट। सो ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया।